हेलो, हाय। आज हम लोग यहाँ पर टाइम एंड वर्क का एक टाइप कवर करेंगे। आप देखे होंगे जो टाइप क्या है, आप पहले देख लो। टाइप ए है कि हम देखे होंगे जी ए प्लस बी एक साथ किसी काम को एक स्टेज में करता है, और ए अगर उसी काम को करने जाए अकेले में तो उनको ए डेज ज्यादा लगता है, और अगर बी उसी काम को करे तो उनको बी डेज ज्यादा लगता है। तो यहाँ से क्या निकल कर आता है, एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी। तो एक फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ वो आज हम लोग देखेंगे पहले, उसके बाद इस टाइप का कुछ सवाल हम कर लेंगे। तो देखो, ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में करता है, उस काम को एक स्टेज में करता है, और ए उस काम को कितना दिन में करता है, ए को ए डेज ज्यादा लगता है, मतलब एक्स प्लस ए। तो यहाँ से एलसीएम कितना आता है, एक्स और एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर ए प्लस बी का पर डे काम कितना होता है, पर डे काम होता है एक्स यूनिट, और ए का पर डे काम, सॉरी, ए प्लस बी का पर डे काम होता है एक्स प्लस ए यूनिट। अगर एक्स से इनको डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर एक्स प्लस ए रहेगा, और ए का पर डे काम कितना होता है, ए का पर डे काम होता है एक्स यूनिट, एक्स यूनिट। तो देखो ये यहाँ पर एक्स यूनिट काम करता है, और ये जब बी के साथ मिलके काम करता है तो यहाँ पर डे काम कितना होता है, एक्स प्लस ए यूनिट। इसका मतलब है बी का पर डे काम कितना है, बी का पर डे काम है ए यूनिट, ए यूनिट। तो देखो बी पर डे ए यूनिट काम करता है, और बी को पूरा काम खत्म करने में कितना वक्त लगता है, बी डेज ज्यादा लगता है। मतलब किससे, एक्स से बी डेज, ए प्लस बी से बी डेज ज्यादा लगता है, मतलब एक्स प्लस बी डेज में पूरा काम खत्म करते हैं। तो एक्स प्लस बी इंटू पर डे वर्क, यहाँ से क्या आता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क। और यहाँ पर टोटल वर्क कितना आया है, 100 एक्स प्लस ए। तो देखो अगर कैलकुलेट किया जाए, यहाँ पर आता है एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो दोनों तरफ से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी। देख लो नीचे का कुछ हिस्सा शायद काट गया होगा, मैं आज फिर से दिखा दिया, आप लोग देखेंगे एक बार। तो इस सवाल, उम्मीद है आपको ये फार्मूला कैसा जनरेट हुआ वो समझ में आया होगा। अब इस फार्मूले के बेस पे कुछ सवाल हम देख लेते हैं। तो देख लो इस फार्मूला के बेस में एक सवाल देख लो। जो सवाल क्या क्या है, क्या बोला है, यहाँ पर बोला है जो ए टेक्स 25 days more than ए प्लस बी टुगेदर टू कंप्लीट ए वर्क। इसका मतलब क्या है, ये अगर किसी काम को करता है अकेले में तो उनको 25 डेज ज्यादा लगता है, किससे, ए प्लस बी से। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि बी टेक्स 9 days मोर देन ए प्लस बी टुगेदर टू डू द वर्क। मतलब बी उसी काम को करने में बी को 9 दिन ज्यादा लगता है, किससे, ए प्लस बी से। तो इन हाउ मेनी डेज विल ए प्लस बी कंप्लीट दी वर्क टुगेदर। तो देख लो ए प्लस बी एक साथ में कितने दिन में काम करता है। तो देखो सवाल में क्या कहा है, आगे पहले वो समझ लो। यहाँ पर ए का काम है, यहाँ पर बी का काम है, यहाँ पर ए प्लस बी। तो अगर यहाँ पर ए प्लस बी को किसी काम को, इस काम को करने में 1 दिन लगता है, तो ए को उस काम करने में 25 दिन
25 दिन ज़्यादा लगता है, मतलब ए उस काम को x प्लस 25 डेज में करते हैं, और बी उसी काम को कितना दिन में करते हैं, x प्लस 9 डेज में करता है। बी को उस काम करने में 9 दिन ज़्यादा लगता है। तो ऐसे x बराबर क्या आता है, x बराबर होगा √ऑफ 25 इंटू 9 ना 25, 9 इंटू 25 सा 225, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो कितना आता है, 15 डेज। 15 डेज इज द करेक्ट आंसर। मतलब ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में करेगा, 15 डेज में करेगा। उस टाइप का और एक सवाल देख लो, क्या कहते हैं। यहाँ पर बोला है ए टेक्स 9 डेज मोर देन ए प्लस बी, मतलब ए को ए प्लस बी से 9 दिन ज्यादा लगता है। एंड बी टेक्स 16 डेज मोर देन ए प्लस बी, इसका मतलब बी को ए प्लस बी से किसी काम को करने में 16 दिन ज्यादा लगता है टू कंप्लीट ए वर्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला, लास्ट में बोला है ए प्लस बी अगर उसी काम को करता है तो कितना दिन में वो कंप्लीट करेगा। तो देख लो, यहाँ पर ए का काम है, यहाँ पर बी का काम है, और यहाँ पर ए प्लस बी दोनों का काम है। ए प्लस बी अगर किसी काम को एक दिन में करता है तो ए को उस काम करने में कितना दिन ज़्यादा लगता है, 9 दिन ज़्यादा लगता है। मतलब ए उस काम को करेगा x प्लस 9 डेज में, और बी को उस काम करने में कितना दिन ज़्यादा लगता है, बी को 16 दिन ज़्यादा लगता है। मतलब बी उस काम को करेगा x प्लस 16 डेज, 16 डेज। तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, x बराबर √ओवर ए बी, मतलब यहाँ पर ए बी मतलब 9 इंटू 16 कितना आता है, यहाँ से 12 डेज। 12 डेज इज द करेक्ट आंसर। तो देख लो, इस फॉर्मूला के बेस में एक सवाल देख लो। जो सवाल क्या बोला है, यहाँ पर बोला है जो ए टेक्स 25 डेज मोर देन ए प्लस बी टुगेदर टू कंप्लीट ए वर्क। इसका मतलब क्या है, ये अगर किसी काम को करता है अकेले में तो उनको 25 डेज ज़्यादा लगता है, किससे, ए प्लस बी से। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि बी टेक्स 9 डेज मोर देन ए प्लस बी टुगेदर टू डू द वर्क, मतलब बी उसी काम को करने में बी को 9 दिन ज्यादा लगता है, किससे, ए प्लस बी से। तो इन हाउ मेनी डेज विल ए प्लस बी कंप्लीट दी वर्क टुगेदर। तो देख लो, ए प्लस बी एक साथ में कितने दिन में काम करता है। तो देखो सवाल में क्या कहा है, आगे पहले वो समझ लो। यहाँ पर ए का काम है, यहाँ पर बी का काम है, यहाँ पर ए प्लस बी। तो अगर यहाँ पर ए प्लस बी को किसी काम को, इस काम को करने में एक दिन लगता है, तो ए को उस काम करने में 25 दिन ज्यादा लगता है। मतलब ए उस काम को x प्लस 25 डेज में करते हैं, और बी उसी काम को कितना दिन में करते हैं, x प्लस 9 डेज में करता है। बी को उस काम करने में 9 दिन ज्यादा लगता है। तो ऐसे x बराबर क्या आता है, x बराबर होगा √ओवर ऑफ 25 इंटू 9 ना 25, 9 इंटू 25 सा 225, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो कितना आता है, 15 डेज। 15 डेज इज द करेक्ट आंसर। मतलब ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में करेगा, 15 डेज में करेगा। उस टाइप का एक और अच्छे से सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में क्या बोला है, इस सवाल में बोला है ए टेक्स 5 डेज मोर देन बी, मतलब ए को बी से 5 दिन ज्यादा लगता है। एंड 9 डेज मोर देन सी से कितना दिन ज्यादा लगता है, 9 दिन ज्यादा लगता है टू कंप्लीट ए वर्क, एक काम को करने में। सी वर्क्स एज मच एज ए प्लस बी वर्क्स टुगेदर, मतलब सी उतना ही कम करता है जितना टाइम ए प्लस बी एक साथ में करता है। इन हाउ मेनी डेज, कितना दिन में, इन हाउ मेनी डेज बी
प्लस सी, बी और सी एक साथ अगर काम करे तो कितना दिन में उस काम को पूरा करता है। तो देख लो इस सवाल का सोल्यूशन। पहले क्या बोला है वो समझ लो। यहाँ पर ए का काम है, यहाँ पर बी का काम है, और यहाँ पर सी मतलब क्या है, सी मतलब ए प्लस बी का काम। कारण यहाँ पर बोला है सी उतना ही काम करता है जितना ए प्लस बी करता है। तो देखो क्वेश्चन में पहले क्या बोला है, पहले लाइन में ए टेक्स 5 days मोर देन बी। ए ए बी से कितना दिन ज्यादा लेता है, 5 दिन ज्यादा लेता है। एंड 4 days मोर देन, सॉरी, एंड 9 days मोर देन सी। सी से मतलब ए प्लस बी से कितना दिन ज्यादा लेता है, ए प्लस बी से 9 days ज्यादा लेता है। 9 days मतलब सी मतलब ए प्लस बी अगर किसी काम को एक दिन में करे तो उस काम को ए कितने दिन में करेगा, एक्स प्लस 9 दिन। और बी उस काम को कितना दिन में करेगा, बी, देखो यहाँ पर समझ लो, ए को बी से 5 दिन ज्यादा लगता है। ए को बी से 5 दिन ज्यादा लगता है, मतलब बी को ए से 5 दिन कम लगता है। तो ए को अगर एक्स प्लस 9 दिन लगेगा तो बी को कितना दिन लगेगा, 5 दिन कम, मतलब एक्स प्लस 4 days लगेगा। तो यहाँ से x कितना आता है, x आता है √ऑफ 9 × 4 इज इक्वल टू 6। 6 days मतलब सी और ए प्लस बी अकेले में अगर एक साथ अगर काम करे, ए प्लस बी एक साथ अगर काम करे तो 6 दिन में उस काम को संपूर्ण करता है। सी भी उस काम को 6 दिन में ही करता है। तो क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में बोला है बी प्लस सी अगर उस काम को करे तो कितना दिन में वो काम पूरा होता है। तो देख लो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में करता है, सॉरी, बी को उस काम करने में कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है, बी को उस काम कंप्लीट करने में लगता है एक्स प्लस 4 days। एक्स का मतलब क्या है, 6, 6 + 4 मतलब 10 days। और सी को उस काम करने में कितना दिन लगता है, सी को उस काम करने में लगता है 6 days। दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना आता है 30, मतलब 30 से टोटल वर्क 30 यूनिट टोटल वर्क। तो बी का पर डे काम कितना होता है 3 यूनिट, और सी का पर डे काम कितना होता है 5 यूनिट। तो दोनों मिलके एक साथ में अगर उस काम को करे, दोनों मिलके एक साथ अगर उस काम को करे तो कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी का 1 दिन का काम और सी का 1 दिन का काम, मतलब 3 + 5 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3 + 5 8। तो अगर काट दिया जाए तो क्या निकल के आता है 15 4, मतलब 3/4 days। 3/4 days इज द करेक्ट आंसर। तो हम एक बार दोबारा बता देते हैं इस सवाल में क्या बोला है। इस सवाल में बोला है ए अगर किसी काम को करे तो उनको बी से 5 दिन ज्यादा वक्त लगता है, और ए प्लस बी से मतलब सी से ए को कितना टाइम ज्यादा लगता है, 9 दिन ज्यादा लगता है। और सी अकेले में कितना काम करता है, सी अकेले में उतना ही काम करता है जितना काम ए प्लस बी एक साथ में करता है। तो यहाँ पर देख लो अगर ए प्लस बी किसी काम को एक दिन में करता है तो उस काम को ए अगर करे तो उनको ए को 9 दिन ज्यादा लगता है। यहाँ पर हमें एक्स प्लस 9 लेते हैं। और अगर और ए को बी से कितना टाइम ज्यादा लगता था, ए को बी से 5 दिन ज्यादा लगता था, मतलब बी ए से 5 दिन कम लेगा। तो यहाँ से अगर 5 दिन हम माइनस करें तो क्या निकल के आता है x+4। यहाँ पर हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था x = √a × b, तो उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग को क्या निकल के आया, x का वैल्यू निकल के आया है 9 × 4। x = √ऑफ 9 × 4 इज इक्वल टू 6 days। मतलब सी उस काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। अब देख लो अब बी उस काम को कितना दिन में करेगा, x+4 मतलब 6 + 4 कितना आता है
10 डेज, और सी उस काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में। दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या निकल के आता है, 30 यूनिट टोटल वर्क के है, उसमें से बी पर डे कितना काम करता है, बी पर डे करता है 3 यूनिट कम, और सी कितना काम करता है, सी करता है 5 यूनिट कम पर डे। तो बी प्लस सी अगर एक साथ काम करे तो कितना दिन में पूरा होगा उस काम, टोटल वर्क 30 यूनिट बाई ए प्लस बी का पर डे का वर्क, सॉरी बी प्लस सी का पर डे का वर्क है, बी प्लस सी का पर डे का वर्क 3 + 5 = 8। अगर काट पीट किया जाए तो यहाँ पर निकल के आता है 15/15/4। मिक्स फ्रैक्शन में 3/3/4 डेज इज द करेक्ट आंसर।